पूरे देश में सिर्फ एक ही बात की चर्चा हो रही है। क्या आरजे कर मेडिकल कॉलेज में पोर्नोग्राफी, ब्लू फिल्मों का धंधा होता था? क्या वह लेडी ट्रेनी डॉक्टर इनके कुछ राज जान गई थी, इसीलिए उसको षड्यंत्र बनाकर मार दिया गया और संजय राव को मोहरा बना दिया गया? पुलिस की भूमिका इसमें संदिग्ध है। पुलिस इस केस को दबाने की कोशिश क्यों कर रही है? पुलिस ने एक डायरी सीबीआई को सौंपी है जिसके कुछ पन्ने फटे हुए हैं। वो पन्ने किसने फाड़े और क्यों फाड़े, उन पन्नों पे क्या राज था, ये उसके साथ ही दफन हो गया है। क्या संजय राय ने अकेले ने ही इस कांड को अंजाम दिया है या इसमें कुछ लोग और भी शामिल थे? संजय राय इतना बड़ा कांड अकेला कैसे कर सकता है? लोगों के और भी बहुत सारे सवाल हैं। आरजे कर मेडिकल कॉलेज और विवादों का पुराना नाता है। आज से 23 साल पहले का केस अब बिल्कुल जिंदा होकर सामने खड़ा हो गया है। आज से 23 साल पहले सोमेश विश्वास की हत्या करके उसको हॉस्टल के कमरे में ही लटका दिया गया था। उसके घर वालों का कहना है, खासकर उसकी मां का, कि सोमेश ने उसे बताया था कि कॉलेज में कुछ गलत चल रहा है, वहाँ ब्लू फिल्में बनाई जाती हैं और सोमेश उनके राज जान गया था, इसलिए सोमेश को मार दिया गया और उसे खुदकुशी की शक्ल दे दी गई। सोमेश की हत्या का कनेक्शन सीधा सीधा लेडी ट्रेनी डॉक्टर की हत्या से कनेक्ट होता नज़र आ रहा है। लोगों का कहना है कि लेडी ट्रेनी डॉक्टर इनके राज जान गई थी, वो इनकी पोल खोलने वाली थी, इसीलिए उसको मारकर उसके मर्डर को सुसाइड में कन्वर्ट करने की कोशिश की गई। आरजे कर मेडिकल कॉलेज एक जाना माना मेडिकल कॉलेज है। यहाँ हज़ारों की संख्या में स्टूडेंट बाहर से आकर अपना कोर्स करते हैं। आरजे कर मेडिकल कॉलेज से 15 मिनट की दूरी पर है सोनागाछी, कोलकाता का सबसे बड़ा रेड लाइट एरिया, और वहीं से सेक्स वर्करों को बुलाकर यहाँ पोर्नोग्राफी यानी ब्लू फिल्म शूट करने का कार्यक्रम किया जाता है। और ये आज से नहीं, 23 साल पहले से होता आ रहा है, क्योंकि सोमेश की हत्या इसी कारण हुई थी। और तो और जो मैं बताने वाला हूँ वह और भी हैरत अंगेज है। यहाँ पर लाशों के साथ भी फिल्म शूट की जाती है। बताया जाता है कि जब कोई ताज़ा लाश आती है तो डॉक्टर उसके चेहरे को किसी हीरोइन, किसी मॉडल या किसी डॉक्टर से मर्ज करके उसके साथ ब्लू फिल्म की शूटिंग की जाती है। आपको ले चलता हूँ आज से 23 साल पहले। 23 साल पहले सन 2001 में यही अगस्त का महीना था। अगस्त के महीने में ही सोमेश विश्वास की लाश हॉस्टल के एक कमरे में पंखे से लटकती हुई मिली और पंखे पर एक रेशम की रस्सी से सोमेश की लाश को लटकाया गया था। वह रस्सी इतनी छोटी थी कि अपने आप गांठ मारकर उससे कोई सुसाइड नहीं कर सकता, लेकिन पुलिस ने मामले को दबा दिया और बोल दिया कि यह साफ सुसाइड है। सोमेश की मां का कहना है कि सोमेश ने हमें बताया था कि कॉलेज में कुछ गलत काम चल रहा है। और गलत काम क्या था? गलत काम यही पोर्नोग्राफी जो आज भी हो रही थी और 23 साल पहले भी हो रही थी। 23 साल पहले सोमेश का एक दोस्त उसी के साथ मेडिकल कॉलेज में कोर्स कर रहा था। एक ब्लू फिल्म में उसके दोस्त की ही फ़ोटो मर्ज कर दी गई। उसने सोमेश को बताया तो सोमेश ने उनको धमकी दी कि ये सब गलत है, ये सब छोड़ दो। लेकिन वो जब भी नहीं माने। वो पावरफुल लोग, मौजूदा सरकार से उनकी अच्छी बनती थी। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ, सोमेश की एक महिला मित्र की फ़ोटो ऐसे ही ब्लू फिल्म में महिला कैरेक्टर के साथ मर्ज कर दी गई और उसको पता चला तो उसने सोमेश को आकर बताया। तो सोमेश ने उनको धमकी दी कि मैं तुम्हारा पर्दाफाश कर दूंगा, और अगले ही दिन सोमेश का ये हाल कर दिया गया। आरजे कर मेडिकल कॉलेज में पुराने समय से ही ऐसे आपराधिक कार्यक्रम किए जा रहे हैं, लेकिन इनके खिलाफ आज तक किसी ने कोई कार्रवाई नहीं की। इस प्रिंसिपल ने जब इस्तीफा दे दिया था तो सरकार को इतनी क्या जल्दी थी कि इसको दूसरे कॉलेज का प्रिंसिपल बना दिया गया। कुछ टाइम तो इसको सस्पेंड रहने दिया जाता, इसको पूछताछ में भागीदार बनाया जाता, लेकिन नहीं, इसको फटाफट दूसरे कॉलेज में नियुक्त कर दिया गया। चलो मैं आपको उस रात हुई घटना के बारे में कुछ बताता हूँ। सुबह 8 साढ़े 8 बजे का टाइम था जब हॉस्पिटल स्टाफ सेमिनार हॉल में एंट्री करता है तो वह सामने देखता है कि लेडी ट्रेनिंग डॉक्टर अर्धनग्न अवस्था में पड़ी हुई है और उसके प्राइवेट पार्ट से ब्लड निकल रहा है, उसकी आंखों से ब्लड निकल रहा है, उसके मुंह से ब्लड निकल रहा है, उसका पूरा शरीर बुरी तरह से जख्मी पड़ा हुआ है। चारों तरफ हाहाकार मच जाता है। लोग पुलिस को बुला लेते हैं। पुलिस को उस लाश के पास से एक ब्लूटूथ मिलता है। वो ब्लूटूथ डॉक्टरों के फ़ोन से कनेक्ट किया जाता है, लेकिन नहीं कनेक्ट होता। फिर तभी जाकर सीसीटीवी फुटेज को खंगाला जाता है तो सीसीटीवी फुटेज में पास की ही चौकी में काम करने वाले संजय राय की फुटेज मिलती है। तो संजय राय से जाकर पूछताछ की जाती है तो संजय राय ने जो कपड़े रात को पहने हुए थे, संजय राय उन कपड़ों को धोकर रख देता है
और दूसरे कपड़े पहन लेता है। लेकिन उस ब्लूटूथ को जैसे ही संजय रॉय के फ़ोन से कनेक्ट किया जाता है तो वह ब्लूटूथ संजय रॉय के फ़ोन से कनेक्ट हो जाता है, क्योंकि वह संजय रॉय का ही था और वहाँ हाथापाई में उससे गलती से छूट गया। ये सारा कर्मकांड संजय राय ने ही किया है, पुलिस का ऐसा कहना है। लेकिन लोगों की मानो तो लोग ये कह रहे हैं कि संजय राय के अकेले के बस का ये नहीं था, इसमें कुछ और लोग भी शामिल हैं। खाना खाते वक्त लेडी ट्रेनी डॉक्टर की कुछ और डॉक्टरों से और एक लेडी डॉक्टर से बहस हुई है। हो सकता है उन्होंने इस लेडी ट्रेनी डॉक्टर को पहले मार दिया हो और बाद में संजय राय को वहाँ भेज दिया हो, क्योंकि संजय राय शराबी टाइप का आदमी था और उसे ब्लू फिल्मों की आदत थी। उसको बोल दिया हो कि तुम्हारे लिए हॉल में कुछ छोड़ा हुआ है और उसने जाकर उस मरी हुई लाश के साथ बलात्कार किया हो। कहानी का एक पहलू ये भी हो सकता है। पुलिस की इसमें भूमिका संदिग्ध बताई जा रही है। पुलिस ने इस केस को दबाने की कोशिश की, इसलिए हाई कोर्ट ने इस केस को सीबीआई को सौंप दिया गया है और सीबीआई देखते हैं अब इसमें क्या जांच लेकर आती है और उसमें कितना टाइम लगता है और कितने समय बाद हमें सच्चाई का पता चलेगा। पोस्टमार्टम की एक रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि लेडी ट्रेनी डॉक्टर के प्राइवेट पार्ट से 150 मिलीग्राम सीमन निकाला गया है। डॉक्टरों का कहना है कि सीमन की मात्रा बहुत ज़्यादा है। इस रेप में एक से ज़्यादा लोगों के होने की आशंका जताई जाती है। पुलिस की पूछताछ में संजय रॉय ने सारा केस अपने ऊपर ले लिया है। उसके तरह तरह के टेस्ट करवाए जा रहे हैं, लेकिन यह जानना अब भी बाकी है कि संजय रॉय ने यह केस किसी के दबाव में लिया है या किसी लालच में लिया है, उसे पैसे ऑफर किए गए हैं, या अकेले ने ही उसने इस कांड को अंजाम दिया है, यह जानना भी बाकी है। डीएनए रिपोर्ट के आने के बाद ये सब साफ हो जाएगा कि संजय राय अकेला ही था या फिर उसके साथ कुछ और लोग भी शामिल थे। 14-15 अगस्त की रात को कुछ डॉक्टर और स्थानीय लोग प्रदर्शन धरने पर बैठे हुए थे। उन पर हमला हो जाता है और हॉस्पिटल के अंदर तोड़फोड़ की जाती है। कुछ लोगों को सीसीटीवी फुटेज में साफ साफ कहते हुए देखा जाता है कि सेमिनार हॉल की तरफ चलो, वहाँ तोड़फोड़ करनी है। वो लोग सबूत मिटाने के लिए आए थे, वो किसी ने भेजे थे। ऐसे ही कोई आकर तोड़फोड़ नहीं करता। उन्होंने डॉक्टरों के साथ मारपीट भी की है। एकदम से इतने सारे लोग कहाँ से आ गए और रात के समय उन्होंने क्यों तोड़फोड़ शुरू कर दी, इस पर भी लोग सवाल उठा रहे हैं कि यह जानबूझकर करवाया गया है, सबूतों को मिटाने की कोशिश की जा रही है। सीबीआई केस के हर पहलू पर काम कर रही है। सीबीआई जल्दी ही पता लगा लेगी कि वहाँ पर पोर्नोग्राफी होती थी या सिर्फ यह एक मिथ है। सोनागाछी से सेक्स वर्करों को लाकर हॉस्पिटल के अंदर इस तरह की पोर्नोग्राफी यानी कि ब्लू फिल्म बनाने का धंधा चल रहा था। यह सोचकर ही हैरान हो जाते हैं लोग कि कुछ पैसे कमाने के लिए इंसान कितना गिर गया है। वो लाशों पर चढ़कर पैसे कमाना चाहता है। उस लेडी ट्रेनी डॉक्टर को उसके बारे में पता चल गया तो उसको भी रास्ते से हटा दिया गया। सोमेश विश्वास को इस बात का पता चल गया तो उसको भी रास्ते से हटा दिया गया। और यह बात तो बिल्कुल हैरान कर देने वाली है कि लाशों के साथ पोर्नोग्राफी की जाती है। कैसे दरिंदे हैं ये लोग जो लाशों के साथ पोर्नोग्राफी करके उसका भी सौदा कर लेते हैं। लास्ट में मेरा तो सिर्फ इतना कहना है कि सीबीआई दूध का दूध और पानी का पानी कर देगी। और कानून व्यवस्था से हाथ जोड़कर मेरी विनती है कि संजय रॉय को सख्त से सख्त सज़ा दी जाए, इसको जल्दी से जल्दी फांसी पर टांग दिया जाए। मैं तो ये कहता हूँ हमारे देश के कानून में ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि जो लोग ऐसा काम करते हैं उन्हें जल्द से जल्द फांसी की सज़ा दी जानी चाहिए। उनको कोई छूट ना मिले। वो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या राष्ट्रपति के पास अपनी अर्जी डालकर बचने की कोशिश में लगे रहते हैं और ऐसे ही सालों गुजर जाते हैं। निर्भया कांड को देख लो। निर्भया कांड के दोषियों को 8 साल बाद फांसी की सज़ा होती है। उसके लिए भी निर्भया के घरवालों को बहुत मशक्क़त करनी पड़ती है। इतना बड़ा कांड करके वो लोग भी बचने की फिराक में घूम रहे थे। मेरी तो मोदी सरकार से एक दरख्वास्त है कि कानून को थोड़ा सख्त बना दिया जाए ताकि लोग कुछ भी कर्म कांड करने से पहले 100 बार सोचें। और लास्ट में मैं एक नाम लेना चाहता हूँ। हमारे रिंकू भाई हैं सोनीपत से, जो हमारी हर वीडियो देखते हैं और कमेंट करते हैं, उनको मेरा सआदर धन्यवाद। और आज की यह कहानी यहीं समाप्त होती है। मुझे दीजिए इजाज़त। जब तक के लिए सतर्क रहें, सावधान रहें। जय हिंद दोस्तों।